जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास है बाबू बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देने वाले हैं हम। ठीक है जी, ध्यान से समझिए, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे जी, किसी को कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। मैथ देखो, मैथ बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। मैथ का परिभाषा क्या बताएं हम? समझो तो खेल नहीं माथा ही फेल है बाबू। हाँ, यही होता है, इसको समझो आराम से। कुछ भी नहीं, यदि समझ गया तो बहुत आसान है। देखो, जो क्वेश्चन दूसरा है उसको हम पहले चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ से उस दिन हम रोक दिए थे काम। ठीक है जी, हो सकता है वहां ना समझ में आया हो, उस फिर से चालू करते हैं। देखिए, एक की चार कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। अर्थात एक एक समय में 2 ईटा उठाता है, उतने समय में वो 1 ईटा उठा पाता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। तथा वह किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। ठीक है, तो उसी काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? मेरे भाई, हम बताए थे, जब यहाँ दिन कम बेसी हो ना तो दिन की तुलना करना होगा। दिया क्षमता है, चलो कार्य तो ही नियत है ना, कार्य कर उसी काम को, कार्य यहाँ नियत है, यानी कार्य वही है। देखो, इसका यदि बहुत सोल्यूशन दे, क्वेश्चन दूसरा बता रहे हैं, ध्यान से हम दूसरे का सोल्यूशन हल कर रहे हैं इसका, क्योंकि यही छोड़े थे इस हल कर रहे हैं। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है। अर्थात हमने मान लिया बी की क्षमता 1 है, तो इसका दुगुना यानी इफिशियंसी का अनुपात। ठीक है जी, एफिशिएंसी का उल्टा, क्षमता का उल्टा दिन होता है। ये कैसे होता है हम बता चुके हैं। डे का अनुपात कितना आ जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? 1:2। अब यहाँ देखिए, दिन का अनुपातिक अंतर कितना दिया है? कितना दिया है? 1। एक भाव कितने की? एक भाव कितने की बताइए? एक भाव कितने की दिया है? 60। तो इसको यानी कि 60 दिन लग रहा है। और इसको कितना दिन लग रहा है? इसको कितना दिन लग रहा है? 120 दिन। ठीक है, ये नहीं पूरा करने पाएगा जी, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं है? सबको समझ में आ रहा है जी? ध्यान समझो। अब इसको ये देखना है, कारा दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे? तो दोनों मिलकर करेंगे 60 दिन में, 120 दिन में। देखो, हम अंतिम वहां एक कंसेप्ट बताए थे मेरे भाई, यदि एक कार्य क्षमता दुगुनी है ना, तो बी की कार्य क्षमता 1 रही होगी और इसकी, यानी 3 क्षमता वाले व्यक्ति भिड़ गए। ठीक है, तो 3 क्षमता वाले व्यक्ति हो गए, तो बड़े वाले डिजिट में मतलब 120 वाले में भाग दे दो, यानी 120/3, यानी कितना आ गया? 40 दिन। और नहीं तो क्या होता है इसका फार्मूला? ये फार्मूला क्या है? क्या होता है? ये दोनों मिलकर एक्स वाई और बटे एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा 60 गुणे 120 और प्लस 60 प्लस 120, अर्थात 60 गुणे 120 और बटे कितना? 180 जी। 100 काट लो, 0 0 खत्म। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से 20 बारी बाकी कितना? 40। ठीक है, इस फार्मूले का बड़ा यूज है बाबू, इस फार्मूले का बड़ा यूज है। इस पे हम बहुत सवाल बताएंगे, कई टाइप का सवाल इस पे हल हो जाएगा, तब इस पे यहाँ जिक्र कर दी। ठीक नहीं, इतना करने का ही होता है। जहां देखो, जहां जो चीज आसान हो पाए इसको वहां आसान बनाने की कोशिश करिए। हमने देखा इसकी क्षमता दुगुना दिया है ना, तो दोगुना बी वाला है। ए की भी क्षमता कुछ है, ए का क्षमता 1 मान लिया, बी की 2 मान लिया, तो 2 1 3, 3 क्षमता वाले काम कितना दिन करेंगे? तो यहाँ ये ध्यान देना, बड़े वाले डिजिट में क्यों क्यों होता है अभी बता रहे हैं। ये क्यों होता है, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ये तो अच्छा हिंट हम देते हैं मेरे भाई। इसलिए होता है कि चलिए, बाबू हो काहे रहा है इसको देखिए, तो कैसे हो जा रहा है, अब बस समझ में आ जाएगा। इसका बहुत बड़ा रोल है, इतना पूरा समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये किसी कार्य को, ये सब बाद में बताते हैं हम, बहुत सबको पता है, ये 60 दिन कर रहा है,
और बी 120 दिन में कर रहा है, तो इनका लघुत्तम कितना आता है? क्योंकि इसके मल्टीपल में है, तो लघुत्तम कितना 120 है ना। तो 120 जब लघुत्तम लेते हैं तो टोटल कार्य ही मान लेते हैं, यही टोटल कार्य आता है। तो 60 से भाग 60 करने, अरे 60 से भाग दी कितना 2 गुना, और इसको भाग दी कितना 20 करने 20, यानी क्षमता कितना हो गया 2 1 3। तो बड़का वाला ना है जी, यहाँ कौन था लघुत्तम में आ गया, बड़का आ गया, जो मल्टीपल में होता है वो बड़का, जो मल्टीपल में होता है वो मान आ गया, इसलिए वहां लाभ हो जा रहा है। तो 120 बटा 2 1 3 का कितना हो जाएगा 40। ऐसे भी आ रहा, तो बतिया तो ही है, ये चीजें हम वहां आपको बता रहे हैं मेरे भाई, समझ में आ गया ना, क्लियर? किसी कोई दिक्कत है? दुगुना दिया है ना जी, तो दुगुना ऊ है। मान लीजिए जैसे बड़ा व्यक्ति है तो उसकी क्षमता ज्यादा है, छोटा व्यक्ति है उसका कम है, तो बी वाले का दुगुना, अरे ए वाले का दुगुना है, बी वाले के 1 गुना, 2 1 3 क्षमता हो गया, भाग दे दो, बड़ी वाली डी भाग दे देना है 120 वाले, बस इतने काम था। समझ में आ गया होगा ना जी। चलो इसके लिए एक तरीका बताए थे, ट्रिक बताए थे, हम बताए थे ट्रिक और कंसेप्ट में क्या अंतर होता है। ट्रिक जो होता है स्पेशल सवाल के लिए होता है, और कंसेप्ट हर सवाल के लिए होता है, ठीक है ना, ध्यान समझिए। तो हमको जो ट्रिक बताए थे मेरे भाई, जब दिन कम दिया हो, मतलब कम बेसी दिन दिया हो, और दोनों मिलकर कब पूछे कि दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो बताए थे बाबू डी गुड़े एन बटे एन स्क्वायर माइनस 1, जहां एन क्या है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी हो, और डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते, डी मतलब दिन, दिन का अंतर, डिफरेंस डे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या हो जाएगा, देखिए 60 गुड़े क्या दुगुना का है ना 2, और 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना तो 4 ना है, 4 माइनस 1 मैंने थर्टी हो गया कितना 3, 3 से भाग भी कितना आएगा 20, भाग कितना 20 गुना 40। ये भी तरीका बताया, ये इसके लिए परफेक्ट है। हम क्या करते हैं 60 गुना 120 और बटे का 2 का वर्ग 4, 3 से भाग देते, मुझे वहां नहीं आया था, ठीक है जी। देखो मेन काम है बहुत, सवाल लगाना नहीं होता, मेन काम है तरीका परफेक्ट करना, मजबूत करना, और कम से कम समय में हल करना, ठीक है जी, ये मकसद होना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद है मैथ में कम से कम टाइम को बचाना, कम से कम समय में सवाल हल हो जाए, आपको बढ़िया से पकड़ में भी रहे। चलिए ये दूसरा हल हो गया ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पहला क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा बढ़िया से। कार्य सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इसी कार्य को 6 दिन में करता है। चलो भाई लिख लो, ये सुनील भाई हैं, ये दिनेश है, ये कितना दिन कर रहे हैं बाबू, सुनील 4 दिन में कर रहा है, ये डेज का अनुपात है, ठीक है, और एक ना 6 दिन भाई सब कर ले, ठीक है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, मेरे भाई है तो डेज दिया है ना, और क्षमता की बात कर रहा है, तो इसका उलट नहीं क्षमता मिल जाएगा, तो इफिशियंसी का अनुपात क्या आएगा 6:4। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि सुनील से किसकी कार्य क्षमता, सुनील की कार्य क्षमता से, हाँ ठीक, उमेश की कार्य क्षमता, एक दिन और आ गया, हाँ ये बना लो कोई दिक्कत नहीं, उमेश का, तो उमेश की कार्य क्षमता किसकी है सुनील, तो सुनील की क्षमता है ना, सुनील की क्षमता यहाँ निकाल लो, सुनील का निकलना 3/2 गुना, तो इसको काट दी कितना आ गया, अर्थात लिख लो आ गया, ये 9 आ गया। अब देखो जी सुनील दिनेश उमेश, सुनील दिनेश उमेश इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब कह रहा है मेरे भाई पहले तो कार्य पता कर लो, कार्य पता करने का दिन 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 गुणे क्षमता, दिन गुणे क्षमता देखिए बराबर आएगा, तो हम पहले टोटल कार्य पता करेंगे, क्योंकि हमको जब पूछा 3 मिल के दिन करेंगे, तो किसी व्यक्ति से काम कराने से पहले वो उसका कार्य तो पता कर लो कि हम करवाना क्या है, तो टोटल वर्क होता है क्या दिन गुणे इफिशियंसी, ठीक है मेरे भाई देख लो कहीं से निकाल सकते किसी तरीके,
हम लिख लिए 6 दिन लगा, 4 इसकी एफिशिएंसी, मतलब 24 कार्य हमको करवाना है। कितने लोग हैं? 6 4 10 9 19। अब हमको दिन नहीं निकालना है, तो दिन बराबर होता है टोटल कार्य बटे इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी। तो टोटल कार्य हम ले लिए 24, कितना ले लिए 24, अब बटे 6 4 10 9 19, 19 भाग दे दिया, आया क्या हो 5 सही 19 करने 19, बस ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था, आई हमारा कंसेप्ट है। ठीक है जी, किसी कोई दिक्कत? मेरे भाई हमने कुछ नहीं किया, ध्यान देखिए। सुनील का 4 दिन कार्य कर सकता है, दिनेश 6 दिन कर सकता है। देश का अनुपात हमने लिख लिया। देश का अनुपात उल्टा करेंगे, क्षमता का अनुपात आता है, ये बताएं कैसे, पिछला क्लास सब कुछ बता चुके हैं। तो कह रहा कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। 1.5 गुना नहीं लिखा जी, 3 बटे 2 तो 1.5 गुना होता है। तो इसका 6 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? ऐसे मुजबानी कर लो, 6 का 1.5 गुना 6 में 3 जोड़ देना 9, सीधा आता है। तो आपको समझाने के लिए लिखे जी, मुजबानी कर सकते हैं। अब कह रहा तीनों मिल कार्य कितना दिन करेंगे? मेरे भाई किसी को काम कराने से पहले हम पता करें कौन सा हमको काम करवाना है जी, कि लेबर रख लेंगे अपने मन का? नहीं, तो टोटल कार्य पहले पता कर लिए, टोटल कार्य पता कीजिए, अंतिम दिन बा होता है टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता। ठीक है, आ गया, कितना आसानी से है। ठीक है जी, चलिए इस पर है तो कुछ हम देखते हैं। चलिए आगे जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए इसको। कह भी किसी काम को जितने समय करता है उसकी 1/6 समय में ये आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा? देखो भाई, इस क्वेश्चन को लगाने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये आज कल इसका टेंशन खत्म, ये प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म, जड़ इसका हम तोड़ देंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान समझिए। इसमें क्या दिया हो, बी किस काम को जितने समय करता है उसकी 1/6 समय में, उसकी 1/6 समय में। देखो बी किसी काम को जितने समय करता है उसकी 1/6 समय में, तो बी का मान ली 6 घंटा लगा, घंटा मान दिन मान, ठीक है ना जी। इसके 1/6 समय में ए, इसकी 1/6 मतलब इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 1 ना, 1/6 समय में, 1/6 समय में ये आधा काम करता है, अर्थात ये 2 काम करता है तो 1 काम करता है। ठीक है, तो पूछा है तो यदि दोनों मिलकर 10 दिन करते हैं तो भी अकेले कितने दिन में? मेरे भाई हम बताए थे दोनों 10 दिन कर रहे हैं तो टोटल कार्य पता करना होगा। अब भाई है जो दिया है ना, इससे क्या पा सकते हैं? देखिए हम जानते हैं क्या क्या, क्षमता बराबर कार्य बटे दिन, कार्य बटे दिन। ठीक है ना जी, है कार्य बटे दिन। ये का लिखा है, ये का निकाले समय ना, इसको उल्टा कर दो, इसको 6 कर दीजिए, नहीं छोड़िए, ठीक है कोई दिक्कत। तो क्षमता होता है कार्य बटा दिन, कार्य क्या है या कार्य बटा समय, चलो कार्य है ना जी, हाँ कार्य है, ऊपर कर दो, यानी कि यहाँ कर दो, इसको 2 कर दो, ये 6 कर दो। ठीक, चलिए और सब ठीक है। तो क्षमता कार्य बटे दिन भाग दे दो, इसका आया 1/3, अर्थात 1/3 ये आया, इसको काट दीजिए, भाग दे दिए ना, 1 आ गया, अर्थात इनकी क्षमता का अनुपात 1/3। 1/3 आया तो रहेगा ना, इसको एल्सियम लेके पुराने गुना है तो इसका एल्सियम कितना है 3 है, तो 3 का गुणा यहाँ कर दो और 3 का गुणा यहाँ कर, तो आगे क्षमता इनका देखिए बाबू, क्षमता क्या हो जाएगा 3/1।
3:1 आ गया समझ में? अभी समझ में आएगा। अब देखो 3 × 4 क्षमता, 4 क्षमता हो गया, दोनों मिल कितना दिन कर रहे हैं। हम टोटल कार्य पता करेंगे इनका, टोटल कार्य पता करेंगे क्या, टोटल कार्य हो जाएगा वो टोटल क्षमता मतलब 3 × 4 गुणे 10, टोटल कार्य पता चल गया। करवाना किससे, बी से, बी की क्षमता कितना है 1, बी की क्षमता कितना हो जाएगा, अब कार्य हो जाएगा 40 और करवाना 20 है तो बी बटा इन कितना 40 डेज। आ गया जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, पूरा साफ दिख रहा है ना? हाँ क्वेश्चन भी साफ दिख रहा है, सब तो हर जगह साफ तो दिख रहा है। देखो हमने क्या किया मेरे भाई, देखो इसीलिए हम सब कुछ एक ही फार्मूला हम बताए हैं और उसी फार्मूले को घुमाना है बार, हालांकि तरीका चेंज करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी और तरीके हम आपको देंगे बहुत। यहाँ कह रहा ना वो बी जितने समय में किसी जितने समय में कार्य करता है उसके 1/6 समय में, अर्थात हमने मान लिया, मिटा दे बार फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चल इस एक बार समझ में आ गया, एक बार और समझ, एक बार और समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही कंफ्यूज करता है, हल करने में लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। देखो भैया हम जानते हैं क्षमता और कार्य बटा दिन, कार्य बटा समय होता है, ठीक है? कैसे होता है फॉर्मूला हम बता चुके, एक बार और लिख देंगे। तो वो हमने पता, हमको क्षमता पता करना है ना, तो हमने लिखे, देखिए इसको कार्य कितना किया, ए आधा काम करता है तो है बी 2 काम करता है, 1 काम करता है, ये हो गया भाऊ वर्क। समय कितना, यानी टाइम का रेशियो कितना आएगा भाऊ 1/6 में। बी किसी काम को इतने समय में करता है, मान लो बी 6 घंटा में करता है, 6 दिन में करता है, इसका 1/6 कितना हो जाएगा 1 न होगा जी। हाँ तो हम जानते क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय, भाग दे तुम डाइट है तो आएगा 1/3 आएगा, और हाई आएगा 1 का मतलब भाग 1:1/3। मेरे भाई अनुपात तो बटी में है, इसको पूर्णांक मिलाएंगे, पूर्णांक मिलाने क्या करेंगे 3 का मतलब इनका हर का इसलिए गुणा करते हैं, तो हर की जगह कुछ है नहीं, यहाँ 3 है, गुणा कर दो, 3 लघुत्तम है, गुणा कर दिया जो कट गया, अर्थात 3:1। इनकी क्षमता अर्थात बी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 3 है, तो टोटल कार्य पहले पता कर लो, करवाना 20 है ना, तो किसी कार्य को करवाने के लिए हमको कार्य तो पता होना चाहिए, किसी व्यक्ति से कार्य करवाने के लिए हमको कार्य तो पता होना चाहिए। कार्य बराबर होता है दिन गुणे क्षमता, तो वहां दोनों का दिन दिया है तो दोनों का क्षमता जोड़ दो, तो 10 गुणे 4, वहां टोटल वर्क कार्य कितना है 40, टोटल कार्य का 40, हमको करवाना 20 है, तो दिन वह होता है कार्य बटी क्षमता कितना 40 डेज, हमारा आंसर। यही काम यदि ए से पूछता ए से भाग देते 3 हो जाता, 39, यानी 13/3 आ जाता। यदि ए का पूछता वही तो बी का टाइम हो गया ना, ए का भी पूछता तो क्या लिखते वो 40, कार्य तो पता चल गया, कार्य से कोई मतलब है जिससे करवाने से भाग दो, ठीक है ना 3 यानी कितना 13 × 39 1 40 हो गया ना जी। 13 सही 1/3। किसी कोई प्रॉब्लम है जी? अगला क्वेश्चन आपको खुद आ जाएगा, अगला क्वेश्चन आपको खुद आएगा, ध्यान से यार, बाबू पहले समझ लिया कर यार, तू लोग बात करता उधर खिलवाड़ करता पीछे बैठी जी तू लोग। चलो कह रहा है ये 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, ये 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। पहले कार्य ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, अर्थात बी
दो कार्य करता है तो एक कार्य, और एक बी को 1 घंटा है तो इसको 3/4 घंटा लगता है। ठीक है जी। देखो, एक था बाबू वर्क, एक था टाइम। हमको निकालना इफिशियंसी, क्योंकि इफिशियंसी निकाल लेंगे ना तो कार्य का होता है दिन गुणे इफिशियंसी अर्थात क्षमता। जब इफिशियंसी होता है कार्य बटे टाइम भाग, देखो सीधा हम भाग इफिशियंसी आ जाएगा, इफिशियंसी हमारा आ जाएगा। क्या आएगा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा भाग मैथ के लिए बटे बटे घूम जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा 4/3 कितना भाग देंगे 2/1। आज जब हम जानते जब रेशियो फ्रैक्शन में होता है उसको पूर्णांक मिलाने के लिए हर कैल्शियम लेके गुना कर देते। हर कैल्शियम कितना 3 है, और एक कैल्शियम कितना लघुत्तम कितना 3 होगा। 3 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का गुणा यहाँ कर दो, ये 3 खत्म, ये 2 से 2 दूना 4, रेशियो आ गया 2:3। चलिए टोटल कार्य पता कर लेते हैं। टोटल कार्य कितना हो जाएगा 18 गुणे का 3 प्लस जो है कितना 18 × 5। ठीक है, करवाना किससे बी से, तो बी की क्षमता भाग दे दो, टोटल कार्य है हो जाएगा। तो भाग देंगे कितना 3 से ना, 3 × 18 कितना 30। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। ठीक है, आज क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।